दोस्तों, अगर आप वर्डप्रेस में अपनी वेबसाइट बना रहे हो या फिर क्लाइंट की वेबसाइट आप डिजाइन कर रहे हो, तो आपको एलिमेंटर प्लगइन तो इंस्टॉल करना ही पड़ता है वर्डप्रेस में। अब एलिमेंटर में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक आता है कंटेनर्स। राइट, अगर आपने कंटेनर्स की पूरी सेटिंग समझ ली है तो आपको वेबसाइट बनाना चुटकियों का गेम हो जाता है। ठीक है। तो अगर आपको कंटेनर्स अच्छे से समझना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखेगा, जिससे हम आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बताने वाले कंटेनर से रिलेटेड। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे एलिमेंटर में कंटेनर्स क्या होता है, कैसे बनाते हैं, किस तरीके से उसकी डिजाइनिंग वगैरह करते हैं और उसकी सेटिंग्स में क्या क्या होते हैं, पूरा का पूरा हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं। अभी देखिए मेरे पास एक डोमेन है pgwebworks.com। ठीक है, अब इसके हम बैकएंड पैनल पे चलते हैं। सो बैकएंड पैनल पे चलने के लिए आपको W पे क्लिक करना होगा। W मतलब वर्डप्रेस। इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो वर्डप्रेस के पैनल पे आप आ जाएंगे। ठीक है। अब जैसे आप पैनल पे आ जाते हैं तो आपको सबसे पहले एलिमेंटर प्लगइन इंस्टॉल करना होगा। तो एलिमेंटर प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पे प्लगइन पे जाना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखिए ऊपर में ऐड प्लगइन लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद राइट साइड में आप देखिए यहाँ पे सर्च प्लगइन्स है, इस पे मैं सर्च करता हूँ एलिमेंटर। ठीक है। तो अब एलिमेंटर ये जो प्लगइन है ये पहला वाला आपका आ गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर मोर देन जस्ट अ पेज बिल्डर। मतलब कि पेज को बिल्ड करता है, जैसे होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज, पोर्टफोलियो, जो भी आप पेजेस बनाना चाहते हैं वो सारे के सारे पेजेस यहाँ पे वो क्रिएट करता है ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से। और आप यहाँ पे देखिए 10 मिलियन से ज्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन है। मतलब आज की डेट में 1 करोड़ से ज्यादा लोग एलिमेंटर को यूज कर रहे हैं। वैसे नॉर्मली अगर आप देखें तो 40 से 45% टोटल वेबसाइट का वर्डप्रेस से ही बनाया जाता है। मतलब वर्डप्रेस टेक्नोलॉजी से जो वेबसाइट क्रिएशन होती है पूरी दुनिया में, मतलब 40 से 45% अप्रॉक्स होती है। ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, एलिमेंटर को इंस्टॉल करते हैं। तो मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करता हूँ। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद में इसको एक्टिवेट भी करना पड़ता है। तो आप देखिए एक्टिवेट का भी ऑप्शन आ गया। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ एक्टिवेट पे। जैसे मैं एक्टिवेट पे क्लिक कर रहा हूँ तब आप देखिए यहाँ पे एलिमेंटर ये आपको शो होने लग गया है इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में। ठीक है। और इसके अलावा मैंने एक थीम ऐड कर रखा है एक्स्ट्रा। आप देखिए यहाँ पे दिख भी रहा है एक्स्ट्रा। ठीक है। अब इसके बाद एक पेज बनाते हैं, लेट सपोज होम पेज। तो पेजेस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देखिए ऊपर में ऐड पेज करके एक ऑप्शन है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। तो एक मैं पेज ऐड ऑन करता हूँ, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ होम। ठीक है। फिर उसके बाद में ऊपर में यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करता हूँ मैं। तो ये होम पेज पब्लिश हो जाता है। अब मैं क्या करूंगा, एडिट विथ एलिमेंटर, इस पे क्लिक करूंगा मैं। ठीक है। सो एलिमेंटर ओपन अप हो जाएगा यहाँ पे। ओके। सो देखिए अब हमने एलिमेंटर ओपन अप कर लिया है पूरा का पूरा। और लेफ्ट साइड में आप देखिए यहाँ पे विजेट्स है, कंपोनेंट्स, ग्लोबल्स। तो अब इसको हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे बीच में, यहाँ पे आप देखिए प्लस का बटन बना हुआ है, जिसमें हम जैसे प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है विच लेआउट वुड यू यूज। मतलब आप कौन सा यूज करना चाहते हैं, फ्लेक्स बॉक्स यूज करना चाहते हैं या फिर ग्रिड। तो अभी मैं फ्लेक्स बॉक्स पे यूज करता हूँ। जैसे मैं फ्लेक्स बॉक्स पे यूज कर रहा हूँ तो आप देखिए यहाँ पे 12 अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। सबसे पहला है यहाँ पे डाउन एरो लिखा हुआ है। डाउन एरो का मतलब कि वर्टिकली जो भी आप कंटेनर सेलेक्ट करेंगे तो वर्टिकली पूरा का पूरा एडजस्ट होगा। ठीक है। अब उसके बाद राइट साइड में आप देखिए ये हॉरिजॉन्टल है। इसका मतलब क्या है कि जो भी आप जैसे हेडिंग हो गया, इमेज हो गया, बटन्स, पैराग्राफ, जो कुछ भी आप उसमें इंसर्ट करेंगे तो पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टली प्लेस होगा। ठीक है। तो अगर आप दो अलग अलग कंटेनर इक्वली डिवाइड करेंगे 50-50%, अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले अभी मैं आपको ये जो वर्टिकल डायरेक्शन वाला है इस पे मैं क्लिक करता हूं। तो आप देखिए एक यहाँ पे बॉक्स बन करके आ गया है। राइट।
अब जैसे मैं प्लस पे क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो प्लस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मैं कंटेनर डालूंगा। सो इसको मैं क्लोज करता हूँ, इसको भी क्लोज करता हूँ। अब नीचे आता हूँ लेआउट्स। अब यहाँ पे लेआउट में देखिए कंटेनर है, ग्रिड है। ठीक है, अगर मैं कंटेनर को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ फिलहाल के लिए, तो आप देखिए एक कंटेनर अंदर आ गया है और उस कंटेनर का यहाँ पे ये आइकन है। इस पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो कंटेनर की सेटिंग ओपन अप हो जाएगी और पूरा का पूरा एडिट ऑप्शन आ जाएगा। अब एडिट कैसे कैसे करते हैं, सबसे पहला है आप यहाँ पे देखिए कंटेनर लेआउट में फ्लेक्स बॉक्स और यहाँ पे ग्रिड है। ठीक है, एक्चुअली वही वाला ग्रिड था जो स्टार्टिंग में हमने देखा था। तो अभी हम फ्लेक्स बॉक्स पे क्लिक करते हैं। उसके बाद कंटेंट विड्थ। अब यहाँ पे आप देखिए दो ऑप्शन है, बॉक्स है और फुल विड्थ है। अभी जैसे बॉक्स पे सेलेक्ट किए हैं और नीचे देखिए विड्थ। विड्थ यहाँ पे कम और ज्यादा कर सकते हैं। जैसे मैं कम कर रहा हूँ तो आप देखिए ये जो लाइनिंग है ना, ये कम और ज्यादा हो रही है। जैसे अगर मैं कम कर रहा हूँ तो आप देखिए ये जो बॉक्स है यहां से लेकर के यहां तक, अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूं तो अब आप देखिए यहां से लेकर यहां तक हो गया, मतलब कि उसकी जो विड्थ है वो बढ़ रही है। राइट। तो इस तरीके से हम बॉक्स पे क्लिक करते हैं। अगर मैं फुल विड्थ पे करूंगा तो पूरा का पूरा विड्थ एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, टिल द लास्ट। अभी मैं बॉक्स पे क्लिक करता हूँ। बॉक्स पे क्लिक करने के बाद अब नीचे आप देखिए यहाँ पे मिनिमम हाइट है। मिनिमम हाइट मतलब अभी जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब मैं थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करता हूँ। ठीक है, जैसे मैं बड़ा कर रहा हूँ तो आप देखिए इसकी हाइट इंक्रीज अप हो रही है। ठीक है। सो अभी मैं यहाँ पे मिनिमम कर देता हूँ, सपोज फॉर एग्जांपल 200। ठीक है, तो 200 मैंने हाइट कर दिया है। अब नीचे आते हैं ये डायरेक्शन। अभी डायरेक्शन में आप देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग में हमने देखा था एक डायरेक्शन वर्टिकल था और एक हॉरिजॉन्टल था, वही चीज डायरेक्शन यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर अगर मैं दो कंटेनर और भी डालता हूं फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूं मैं लेआउट पे जा करके कंटेनर फिर इसमें डालता हूं, तो आप देखिए इस कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर आ गया। अब फिर से एक और मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके कंटेनर में डालता हूँ नीचे, तो आप देखिए यहाँ पे दो कंटेनर्स आ गए, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे ऊपर और नीचे कंटेनर आया। राइट, मतलब कि जो डायरेक्शन है वो वर्टिकली है। अब ऊपर वाले कंटेनर पे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने क्लिक किया हुआ है। अच्छा, एक्चुअली ये बाहर आ गया, इसको मैं खींच करके अंदर ले आता हूँ। तो देखिए ये कंटेनर के अंदर कंटेनर आ गया, इसको मैं बाहर पे अगर क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पे ये जो कंटेनर है इस पे राइट क्लिक करके अगर मैं डुप्लीकेट करूंगा तो आप देखिए ये बड़े वाले जो कंटेनर है ना, इसके अंदर दो कंटेनर आ गए और दोनों ही कंटेनर यहाँ पे आप देखिए वर्टिकली डायरेक्शन में आ गए। राइट, ये वर्टिकली डायरेक्शन में क्यों आए हैं? क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमने सेलेक्ट किया था तो वर्टिकल डायरेक्शन वाला ही हमने सेलेक्ट किया था। ठीक है, अभी ये जो नीचे वाला है ना, इस पे मैं राइट क्लिक करके अभी फिलहाल के लिए डिलीट करता हूँ। ठीक है, तो आप देखिए कंटेनर के अंदर हमने दो अलग अलग कंटेनर ले लिया है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आप देखिए इसके अंदर अगर मैं कुछ लिखता हूं जैसे हेडिंग वगैरह या फिर किसी भी तरीके का कुछ भी, तो मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूंगा। प्लस पे क्लिक करने के बाद में ये जो हेडिंग वाला है ना लेफ्ट साइड में, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और यहाँ पे जो कुछ भी मुझे लिखना होगा जैसे एड योर हेडिंग टेक्स्ट हियर, अभी मैं यहाँ पे इसको रिमूव करता हूँ। सपोज मैं डालता हूँ फ्रीलांसिंग इज वेरी इजी, सिंपल। ठीक है, अभी मैं ये एक टेक्स्ट लिखा हूं। अब आप यहाँ पे देखिए, अब इस टेक्स्ट पे अगर आप राइट साइड में आएंगे तो एक पेंसिल का आइकन आपको दिख रहा होगा, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा इसका सेटिंग ओपन अप हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कहीं बाहर क्लिक कर देते हैं या फिर गलती से कंटेनर पे क्लिक हो जाता है या फिर कहीं भी, तो आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है।
जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसकी सेटिंग अप ओपन हो जाएगी। अगर आप कंटेनर पे क्लिक करेंगे तो कंटेनर की सेटिंग ओपन अप हो जाएगी। ठीक है, तो अभी ये जो नीचे वाला कंटेनर है इस पे मैं राइट क्लिक करके डिलीट करता हूँ। एक्चुअली नीचे वाला जो कंटेनर है वो दिखाना ये था कि वर्टिकली पूरा का पूरा अरेंज हो रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने वर्टिकल वाला ही सेलेक्ट किया हुआ था। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो फ्रीलांसिंग इज वेरी इजी, इसका हम सेटिंग ओपन अप करते हैं। अब इसका सेटिंग ओपन करने के बाद स्टाइल पे जाएंगे तो अलग अलग आप कलर्स चूज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, ये सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए हम कंटेनर पे आते हैं। अब कंटेनर में आप देखिए, यहाँ पे विड्थ हो गया था, मिनिमम हाइट हमने देख लिया था, डायरेक्शन भी यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए जस्टिफाई कंटेंट, अगर स्टार्ट पे मैं क्लिक करूंगा तो स्टार्टिंग फेज में आपको दिखेगा। अब यहाँ पे सेंटर पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो ये सेंटर पे आ जाएगा। आप देखिए पहले ऊपर था तो अब बीच में आ गया। ठीक है, अब एंड पे क्लिक करेंगे तो नीचे आ जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए हम सेंटर पे क्लिक करते हैं और नीचे अलाइन आइटम्स में यहाँ पे बीच वाला जो है सेंटर, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो आप देखिए ये बीच में आ जाएगा। अभी फिलहाल के लिए मैं इसका विड्थ कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, तो अभी मैं कम करता हूँ। ठीक है, सो अभी मैं यहाँ पे सेंटर करता हूँ और सेंटर यहाँ पे, तो ये सेंटर में आ जाता है। ठीक है, अब मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पे गैप्स हैं, गैप्स वो हम फुल, मतलब कि जितना गैप वगैरह देना होता है ना उसके अकॉर्डिंग हम ये गैप एडजस्ट करते हैं। अभी रैप, रैप क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये फ्रीलांसिंग इज वेरी इजी, ये तो छोटा सा शब्द है, मतलब कि छोटा सा ही सेंटेंस है, 4 शब्द का एक सेंटेंस है। अगर मतलब 15-20 शब्द का सेंटेंस होता, राइट, तो अगर हम उसको एक लाइन में या फिर मल्टीपल लाइन में अगर हम डालना चाहेंगे तो हम रैप टेक्स्ट करेंगे, जिसके थ्रू वहां पे मतलब एक के नीचे एक लाइंस एड अप होती जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे रैप टेक्स्ट पे क्लिक करके कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, कंटेनर पे क्लिक करेंगे, ऊपर स्टाइल पे जाएंगे। तो जैसे स्टाइल पे जाते हैं तो अभी आप यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड कलर, जो भी कलर आप चूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड टाइप में आएंगे, क्लासिक पे क्लिक करूंगा मैं, तो अलग अलग कलर यहाँ पे कलर पे आते हैं। तो मैं कलर चूज करता हूँ, सपोज रेड मैंने चूज कर लिया। अब इसके बाद जो बगल में है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट पे मैं क्लिक करूंगा तो आप देखिए यहाँ पे दो अलग अलग कलर्स आप चूज कर सकते हैं और उसको मिक्स भी कर सकते हैं। जैसे पहला हमने रेड कलर चूज किया हुआ है, दैट इज फाइन। अब मैं नीचे वाला जो कलर है ना इसको मैं थोड़ा ब्लैकिश कलर कर देता हूँ। तो आप देखिए ये ग्रेडियंट टाइप का हो गया, मतलब रेड और ब्लैक का मिक्सअप हो गया। अब इसके बाद नीचे लोकेशन है, ये जो लोकेशन है ना, तो जैसे मैं लोकेशन बढ़ा रहा हूँ तो आप देखिए सबसे पहले ऊपर में था, फिर लोकेशन जैसे मैं इंक्रीज अप कर रहा हूँ तो वो जो ब्लैक कलर था वो नीचे शिफ्ट हो रहा था धीरे धीरे, राइट। तो इस तरीके से आप उसकी लोकेशन आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो इस तरीके से आप लोकेशन भी चेंज हो जाएगा। अब नीचे आते हैं रेडियल, ये जो है आपका टाइप में लीनियर और रेडियल, तो रेडियल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखिए इसकी थोड़ी सी डिजाइनिंग चेंज होती है और यहाँ पे पोजीशन भी आ जाता है अलग अलग। अगर मैं सेंटर लेफ्ट करता हूँ तो लेफ्ट साइड में ये आ जाता है। वैसे बेसिकली आप सेंटर सेंटर पे ही क्लिक करके रखिए, क्योंकि ज्यादातर हम जो टेक्स्ट लिखते हैं ना वो बीच में ही रहता है। लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे आप उसके अकॉर्डिंग आप चेंज अप कर सकते हैं। अब नीचे आते हैं बैकग्राउंड ओवरले पे, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। बैकग्राउंड ओवरले का मतलब क्या होता है कि जो हमारा बैकग्राउंड है उसको मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे अलग कलर चूज करता हूँ, सपोज मैं ग्रीनिश टाइप का थोड़ा चूज करता हूँ। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर भी एक एड अप हो गया ओवरले में, राइट। तो इस तरीके से आप इसको भी चूज कर सकते हैं। अब इसके बाद एक जो ऊपर बैकग्राउंड वाला था ना, यहाँ पे एक्चुअली हॉवर भी एक ऑप्शन था, तो इसको भी हम चूज करके यहाँ पे हम जो भी कलर चूज करेंगे, सपोज रेड कर दिया हमने, तो अब मैं हॉवर करूंगा इसमें, कोई दूसरा कलर मैं चूज करता हूँ, सपोज ब्लू कलर। ठीक है, तो बैकग्राउंड में आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ाता हूँ, ठीक है, तो अब देखिए हल्का फुल्का बैकग्राउंड में ब्लू कलर यहाँ पे दिख रहा है आपको।
ठीक है, अगर मैं ग्रेडियंट पे आता हूँ, ठीक है, और यहाँ से चेंज करके मैं ब्लू कलर में लेकर के जाता हूँ, तो आप देखिए जैसे मैं माउस पॉइंटर लेकर के जा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे हॉवर करता हूँ मैं, तो हॉवर करने पे कलर चेंज हो रहा है, राइट। तो ये आपका नॉर्मल है, ये हॉवर है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो इसमें आपको क्या है कि अच्छी अच्छी डिजाइनिंग वगैरह भी आप कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी हम आते हैं बैकग्राउंड ओवरले पे। स्टार्टिंग हमने देख लिया था नॉर्मल। अब हम करते हैं हॉवर। हॉवर पे जैसे हम क्लिक करेंगे, तो अगर मैं ग्रेडियंट पे चूज करता हूँ, यहाँ पे कोई कलर चूज करता हूँ, सपोज ब्लैक इज, ठीक है, तो आप देखिए जैसे मैं हॉवर करता हूँ ना, तो कलर चेंज हो रहा है, राइट। तो ये आपका बैकग्राउंड ओवरले है। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल वगैरह है। ठीक है, ओपेसिटी, अगर आप ओपेसिटी करते हैं तो उतना ज़्यादा, मतलब एक तरीके से अगर जीरो कर देते ना, तो आप देखिए पूरा का पूरा कलर दिख रहा है आपको, क्योंकि ओपेसिटी हमने जीरो कर दिया है। ठीक है, अब मैं थोड़ा करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए कलर थोड़ा सा कम हो गया, राइट। तो इस तरीके से हम ओपेसिटी को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अब बॉर्डर पे आते हैं। अब बॉर्डर में क्या होता है, जैसे यहाँ बॉर्डर टाइप में मैं सेलेक्ट करता हूँ सॉलिड, और बॉर्डर विड्थ मैं इंक्रीज करता हूँ सपोज 5 तक। तो आप देखिए बाहर बाहर एक बॉर्डर लग गया है। ठीक है, अब मैं कलर चूज करता हूँ, सपोज ब्लू, तो ब्लू कलर का एक बॉर्डर लग गया यहाँ पे। अब बॉर्डर रेडियस मैं यहाँ पे डालता हूँ, सपोज 5 करता हूँ। तो आप देखिएगा यहाँ पे हल्का हल्का जो कर्व है ना, कॉर्नर, ये कर्व होते चले जाएगा। अगर मैं और भी इंक्रीज अप करूँ, तो आप देखिए ज्यादा कर्व हो रहा है, राइट। तो ये आपका होता है बॉर्डर रेडियस। अगर मैं बॉर्डर बॉक्स शेडो पे क्लिक करूंगा, तो ये जो आप देखिए हल्का सा शेडो आ रहा है एकदम आउटर लाइनिंग में। ठीक है, ये शेडो का मतलब ये है कि जो भी आप यहाँ पे परछाई की तरीके से, एक तरीके से इफेक्ट देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे आप कलर पे, तो आप कलर चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया बॉक्स शेडो। अब मैं नीचे आता हूँ, ये शेप है। शेप का मतलब क्या होता है, जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो जो कंटेनर है बेसिकली, ये कंटेनर का एक शेप होता है। तो यहाँ पे अलग अलग शेप है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये कलर हो गया। अब ये पूरा का पूरा टॉप, मतलब ऊपर से आपको शेप डिवाइड हो रहा है। अगर मैं बॉटम पे क्लिक करूं, तो ये नीचे से आपको यहाँ पे, नीचे से और ऊपर से दोनों तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि अभी यहाँ पे एक मैं सिंपल इसको अप्लाई कर देता हूँ, और टॉप में मैं आता हूँ, इस पे अप्लाई कर देता हूँ। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ से आप शेप डिवाइडर एड ऑन कर सकते हैं। और नीचे आते हैं। अब यहाँ पे जो कलर है ना, कलर अगर आप ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो आप कलर भी डाल सकते हैं, और विड्थ इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अब यहाँ से हाइट भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, कितना आपको करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए इन्वर्ट। इन्वर्ट मतलब कि जो भी शेप आपने चूज किया उसका जस्ट ऑपोजिट, मतलब मिरर इमेज यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएगा। ठीक है, ब्रिंग टू फ्रंट, मतलब जैसे आप करेंगे तो जो शेप आपने डाला है वो फ्रंट में आ जाएगा। ठीक है, हालांकि फ्रंट में लाने का यहाँ पे कोई फायदा है नहीं, क्योंकि जो हमने टेक्स्ट डाला है बेसिकली, वो सबसे आगे रहेगा तभी दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने शेप डिवाइडर ये पूरा का पूरा समझ लिया। अब हम आते हैं एडवांस पे। एडवांस में क्या होता है, यहाँ पे लेआउट में देखिए जो मार्जिन है, अगर मैं इंक्रीज करता हूं मार्जिन, ठीक है, तो आप देखिए टॉप राइट बॉटम लेफ्ट चारों एक साथ इंक्रीज हो रहे हैं, राइट। एक साथ इंक्रीज हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिंक वैल्यू टुगेदर, मतलब कि ये जो बटन है, ये बटन है लिंक करने का। मतलब कि चारों को एक साथ ये लिंक करके रखा हुआ है, कि कोई भी एक जगह भी आप चेंज करेंगे ना, तो सारे चेंज होंगे। अगर मैं इसको अनलिंक करूंगा क्लिक करके, तो अब किसी एक को मैं बढ़ाऊंगा अगर, तो आप देखिए वही सिर्फ बढ़ेगा। तो अभी मार्जिन में टॉप है, तो आप देखिए ये नीचे आ रहा है। अगर मैं इसको कम करूंगा, तो आप देखिए ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी हाइट, विथ विथ नहीं, हाइट और ये पूरा आपका विथ आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे पोजीशन एक तरीके से होता है, लेफ्ट में रखना है कि राइट में रखना है कि ऊपर या फिर नीचे, तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अब
ये जो आपका कंटेनर है, कंटेनर के बाहर का पोजीशन एडजस्ट करने के लिए आपको मार्जिन पे जाना है। अब कंटेनर के अंदर का एडजस्ट करने के लिए आपको पैडिंग पे जाना है। अब मैं पैडिंग पे क्लिक करता हूं आपको टॉप में, इसको इंक्रीज अप करता हूं। तो आप देखिए यहां पर जैसे मैं इंक्रीज कर रहा हूं, तो ये आप देखिए नीचे जा रहा है धीरे धीरे, मतलब कि अंदर पूरा ऊपर नीचे एडजस्ट हो रहा है, राइट। अगर मैं मार्जिन यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये पूरा का पूरा कंटेनर ऊपर नीचे दाएं बाएं एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। अब कंटेनर के अंदर का आपको करना है तो आप यहाँ से पैडिंग पे जाकर के कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए मैं इसको 0 कर देता हूँ। अब यहाँ पे अलाइन सेल्फ, ठीक है, ये बीच में ही है। ऑर्डर यहाँ पे स्टार्टिंग एंड, हालांकि ये भी सही है, ठीक है। अब इसके बाद पोजीशन में आप जा सकते हैं। ये पूरा का पूरा अब इसके अंदर की सेटिंग आ गई है, ठीक है। हालांकि जो कंटेनर है, कंटेनर पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे कंटेनर का जो सेटिंग है वो यहाँ तक है, ठीक है। लेआउट में आएंगे, कंटेनर जो लिखा हुआ है इस पे, और स्टाइल पे आकर के यहाँ से हम पूरा का पूरा बैकग्राउंड, बैकग्राउंड ओवरले, बॉर्डर, शेप डिवाइडर, ये पूरा का पूरा हम सेटिंग कर सकते हैं कंटेनर में, ठीक है। आई होप आपको कंटेनर की सेटिंग समझ में आ रही होगी। अब देखिए, अब फिर से मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पे ग्रिड पे क्लिक करता हूं। तो अब ग्रिड का क्या मतलब होता है, जब हम रोज और कॉलम्स, मतलब ग्रिड एक अलग अलग रोज और कॉलम्स के फॉर्म में जब हम बॉक्सेस ऐड ऑन करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं ग्रिड। अगर मैं ये स्ट्रक्चर लेता हूं, इस पे क्लिक करता हूं, तो आप देखिए अल्टीमेटली 3 स्ट्रक्चर यहाँ पे आ गए, मतलब 3 कंटेनर्स ऑलरेडी ऐड ऑन हो गए हैं, मतलब ग्रिड के फॉर्मेट में जो भी हमने चूज किया है, ठीक है। तो ग्रिड एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं, वो फ्लेक्स बॉक्स का ही एक पार्ट है जिसमें रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में आपको दिखाई देता है, ठीक है। सो वो आप यहां से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ग्रिड है इस पे भी आप क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर ये कंटेनर है, कंटेनर पे जैसे आप आएंगे तो कंटेनर लेआउट, ये फ्लेक्स बॉक्स है ना, इस पे अगर आप ग्रिड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं इस तरीके से। अभी फिलहाल मैं फ्लेक्स बॉक्स पे कर देता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें आपको कंटेनर्स के बारे में पूरा का पूरा सेटिंग्स हमने समझा है, जिससे आप एक कंटेनर को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, पोजीशंस वगैरह, बैकग्राउंड कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं, ये सब कुछ, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। सो थैंक यू सो मच। और हाँ, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।